नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे, जहां अमित शाह ने शहर के बाहरी इलाके एक्विपमेंट के राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी NISA में आयोजित CISF के 54वें स्थापना दिवस के परेड में भाग लिया। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम जारी है। CISF भारत की आंतरिक सुरक्षा के स्तंभों में से एक है। CISF की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही देश का अर्थतंत्र आज यहां पर पहुंच चुका है। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब ये विश्व सदी की सबसे गंभीर महामारी कोरोना का मुकाबला कर रहा था, तब CISF ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए कई एयरपोर्टों पर, कई रेलवे स्टेशनों पर और जहां जहां एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई, वहां पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील दृष्टिकोण का भी अनुभव कराया है। और ये करते हुए कई CISF के कर्मियों ने अपनी जान की बलिदान भी दी है। आज मैं इस मौके पर CISF की स्थापना से लेकर अब तक जितने भी CISF कर्मियों ने बलिदान दिया है, वो सभी को मन से श्रद्धांजलि देकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनके परिवार को कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है, उसी की नींव पर आज राष्ट्र सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। वृक्षारोपण के मामले में भी विगत 4 साल में CISF ने 3 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और समर्पण को एक बहुत जागरूक तरीके से इसका निर्वहन किया है। इसके लिए भी मैं CISF के सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1200 से ज्यादा सफाई अभियान चलाए गए और CISF ने पूरी तन्मयता के साथ स्वच्छता अभियान को एक लोकभोग्य अभियान बनाना और स्वच्छता अभियान के संस्कार को पूरी जनता में पहुंचाने का एक प्रयास किया। राज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा वर्मा ने निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने मोतिहारी के हेनरी बाजार स्थित एक हार्डवेयर प्रतिष्ठान में छापेमारी की है। ये छापेमारी हार्डवेयर व्यवसायी उमेश मेहता की दुकान पर मोतिहारी और मुजफ्फरपुर की टीम ने संयुक्त रूप से की। सीमेंट, छड़, पेंट के विक्रेता की दुकान पर मुजफ्फरपुर में 2 और मोतिहारी के 4 सेल टैक्स अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे। तो हर से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक चली। अधिकारियों ने फाइलों को खंगाल कर खरीद और बिक्री की जानकारी ली। इसके साथ ही राज्य कर आयुक्त मोहन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष 1 वर्ष में करोड़ों की बिक्री करने के बावजूद उमेश प्रसाद द्वारा कैश में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। यहां बिक्री को दबाने का मामला सामने आया, यानी बिक्री को कम दिखाकर टैक्स चोरी करने का मामला है। पटना में GST विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि वाणिज्य कर विभाग बिहार ने कर चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। कई टीमें पूरे राज्य में कई प्रतिष्ठान और गोदाम पर छापेमारी किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में पटना दक्षिणी अंचल स्थित प्लास्टिक दाने के व्यापारी लकी ट्रेडर्स के इलाहीबाग स्थित गोदाम पर छापेमारी की गई। छापेमारी दल में राज्य कर सहायक आयुक्त क्षितिज कुमार सिंह, समीर परिमल, शोभना शामिल रहे। बताया गया कि यह व्यवसायी कर दायित्व के भुगतान के लिए 100% इनपुट टैक्स का उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि व्यवसायी ने उपलब्ध ITC से अधिक ITC का अवैध दावा और उपयोग किया है।
आगामी रामनवमी को लेकर छातापुर में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मुकेश कुमार यादव ने किया। बैठक में आगामी रामनवमी के अवसर पर छातापुर में भव्य शोभा जुलूस निकालने के लिए विचार और मंथन किया गया। वहीं जिला मंत्री के मुकेश कुमार यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा जुलूस निकाला जाएगा। आगामी रामनवमी को लेकर सुपौल के छातापुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मुकेश कुमार यादव ने की। बैठक में आगामी रामनवमी के अवसर पर छातापुर में भव्य शोभा निकालने के लिए विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला मंत्री मुकेश कुमार यादव ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगामी रामनवमी करके बजरंग दल का बैठक हुआ है, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और संपूर्ण हिंदू समाज में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र का गुणगान और उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा कि हमारे आदर्श राम, जिन्होंने माता सबरी के जूठा बैर खाए, निषाद राज को गले लगाए, ऐसा आदर्श समाज स्थापित किए, जिन्होंने जो गिद्ध को अछूत मानते थे उन गिद्ध को गले लगाए, उनको पिता का दर्जा देकर उनका संस्कार करवाए। खबर रोहतास से है, जहां पर चेनारी के राम दुलारी गंगा उच्च विद्यालय परिसर में 7वां गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किया। इस दौरान डीएम, डीडीसी और एसपी भी मौजूद रहे। एक दिवसीय गुप्ता धाम महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के कई नामचीन कलाकारों ने शिरकत की। आपको बता दें कि गुप्ता धाम विश्व के प्राचीनतम पूजा स्थलों में से एक है। यह धाम पूरे मानव संस्कृति के लिए एक धरोहर है और रोहतास जिले को एक अद्भुत और विशिष्ट पहचान देता है। वहीं सतीश कौशिक की मौत केस में नया मोड़ आया सामने, जहां फार्म हाउस में सतीश कौशिक ठहरे थे, उसके मालिक विकास मालू पर सवाल खड़े हुए हैं, जिससे किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं की वाइफ ने दागे हैं। जी हां, सतीश कौशिक की मौत को लेकर गुरुग्राम के फार्म हाउस और कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू की वाइफ सानवी सालू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अपने पति का हाथ होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच 15 करोड़ रुपए को लेकर बहसबाजी हुई थी। अब इस मामले पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने सतीश कौशिक की मौत केस में आए नए मोड़ पर रिएक्ट किया है। पुलिस ने बताया कि इसके मामले में विकास मालू की पत्नी के लगाए गए आरोपों की जांच शुरू हो गई है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले के एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। साथ ही सानवी मालू का एक बयान दर्ज कराने के लिए भी पुलिस बुलाने वाली है। तो सतीश कौशिक की मौत के बाद नया मोड़ सामने आया है। तो मामले में नए सिरे से शुरू होगी जांच। खबर रोहतास से है, जहां पर कोचस के गारा गांव के पास धर्मावती नदी पर बना पुल बिना रेलिंग के होने के कारण आए दिन हो रहे हादसों का सबब बन रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलिंग की मरम्मत करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन कोई ना कोई पुल से नीचे गिरकर घायल हो जाता है और मौत की गाल में चला जाता है। सर्वाधिक दुर्घटनाएं अक्सर रात को होती हैं। पुल के निर्माण के समय दोनों तरफ रेलिंग था, लेकिन दोनों तरफ रेलिंग टूट गई है, जिसके कारण यहां आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस पुल पर रेलिंग नहीं होने के कारण सीधे नदी में जा गिरे हैं, जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है।
ब्रैकेटिंग नहीं है, जिसके चलते टर्निंग है, घुमावदार पुल है, इसलिए जो भी रात में आता है धुंध पुंध रहता है, चाहे रात भी रहता है, जो नहीं देखा है एक बाइक ले नदी में कूद जाता है, यहाँ लोगों की जान चली जाती है। ऐसा 5-6 घटना हो गया है यहाँ। धर्मवती नदी पे बनी है, इसका रूट जो है एकदम टेढ़ा हो गया है, आए दिन इसमें दुर्घटना होता रहता है। अभी 6-7 रोज पहले एक स्कॉर्पियो कला की उल्टी थी, उससे पहले एक मोटरसाइकिल वाला उल्टे थे, 2 मर गए। इसमें अब तक कला की 20 आदमी कला की मर गए। इसका मैं कई बार कला की क्षेत्रीय विधायक संतोष मिश्रा से कला की कहे तो वो आश्वासन दिए कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य। खबर रोहतास से है, जहां चेनारी के रामदुलारी गंगा उच्च विद्यालय परिसर में 7वां गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान रोहतास जिले के डीएम, डीडी और एसपी मौजूद रहे। इस 1 दिवसीय गुप्ता धाम महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कई नामचीन कलाकारों ने शिरकत की। आपको बता दें, गुप्ता धाम के विश्व के प्राचीनतम पूजा स्थलों में से एक है। यह धाम पूरे मानव संस्कृति के लिए एक धरोहर है और रोहतास जिले को एक अद्भुत और विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कहा कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ियों को एक नया मुकाम मिलेगा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीते दिन खिलाड़ियों के खाने में कीड़े मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो हुआ वह बेहद गलत हुआ और आगे इसमें सुधार किया जाए। अधिकारी अपनी देखरेख में खाना बनाएंगे, साथ ही ऐसी लापरवाही आगे नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने तमाम खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस बार कितने खिलाड़ियों ने खेल महोत्सव में हिस्सा लिया है, काबिले तारीफ है और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ सके, हमारे हरियाणा का नाम रोशन हो सके। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। तो सांसद खेल उत्सव जो शुरुआत 75वें महोत्सव की शुरुआत की है और हमारे लोकप्रिय सांसद केशवपाल भूजल जी का धन्यवाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का धन्यवाद। ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। क्रीड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आदमी तनाव में रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, शारीरिक इसका लाभ मिलता है। मैं इसको यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक खाने की व्यवस्था है, खाने में सारे अधिकारी बैठे हैं, मुझे जानकारी ये मिली है किसी भी आदमी जो खाने में कोई त्रुटि यही है उसको सुधारा जाए और इस तरह की त्रुटियाँ आगे ना हों, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य को कोई लाभ, कोई बीमारी ना हो। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा। खबर फरीदाबाद से है। बाइक खड़ी करने को लेकर युवकों ने मेडिकल स्टोर संचालक को पीटा। कैमरे में कैद हुई गुंडागर्दी की ये तस्वीरें ओल्ड फरीदाबाद के गोपी कॉलोनी की घटना है। दुकानदार के साथ मारपीट कर 2 लाख लूट कर ले गए थे आरोपी। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों के विधवाओं की मांग का विरोध करते हुए उनके देवरों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। राज्य में शहीदों की विधवाओं के एक समूह ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शहीदों की पत्नी और बच्चों के अलावा किसी और को नौकरी देना उचित नहीं है। ट्विटर पर बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए गहलोत ने कहा कि शहीदों की विधवाओं को नमन, बलिदानों को सलाम करता हूं। शहीदों की विधवाओं ने मुख्यमंत्री के आवास पर अपने विचार व्यक्त किए और राज्य सरकार
सरकार की नीतियों का समर्थन किया। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। तो सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की वीरांगनाओं ने किस तरह से शहीदों की जो पत्नियां हैं वो पहुंची अशोक गहलोत के पास। लगातार सरकारी नौकरी को लेकर तमाम समस्याएं थी जिसे लेकर वो अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसवाड़ा में नन्हे स्केच आर्टिस्ट अर्जुन शुक्ला को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उत्साहवर्धन किया। सीएम गहलोत ने कक्षा 5 में पढ़ने वाले 11 साल के अर्जुन की एक पेंटिंग पर ऑटोग्राफ देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। साथ ही स्केच बोर्ड और संबंधित आवश्यक सामग्री देकर हौसला बढ़ाया। सीएम गहलोत को अर्जुन ने उनके पोर्ट्रेट के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर पर आधारित स्केच भेंट की है। साथ ही उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर एक पुस्तक की कुछ पंक्तियां पढ़कर भी सुनाई और बताया कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने स्केच करना सीखा है। तो सीएम अशोक गहलोत ने अर्जुन को बढ़ावा दिया और हौसला बढ़ाया। सीएम गहलोत ने तारीफ की अर्जुन जो कि कक्षा 5 में 11 साल का जो पेंटिंग के जरिए फेमस हुआ और अशोक गहलोत ने अर्जुन का हौसला बढ़ाते हुए उसे आशीर्वाद भी दिया। गैरसैंण में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था जिसके बाद भराड़ी में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो किस तरह से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है और लगातार बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। गैरसैंण में बदला मौसम का मिजाज, तो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। भराड़ी सैंड में लक्सर में हिंदू राष्ट्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पटल पर भारत की नहीं बल्कि हिंदुत्व का डंका कायम कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उनके द्वारा आधिकारिक के रूप से शीघ्र भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है। हमारा देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का जो खिताब मिला है वो हिंदुत्ववादी शक्तियों का प्रकटीकरण मात्र है। अभी कुछ 35-40% हिंदू संगठित हुआ तो ये विश्व में भारत की छवि बन गई। आज हम राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय वर्मा जी की अगुवाई में आज मौन जुलूस के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लोग सभी जानते हैं हमारे देश में युवा लोग और ज्यादा प्रेरित हिंदू धर्म के लिए एकत्रित होती है और आज की जो जनसंख्या है हमारे देश में हिंदू की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसी के प्रबल को हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहते हैं। तो प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लक्सर से ये तस्वीरें सामने आई जहां हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग देखने को मिली है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल से हमारा नया कार्यक्रम शहर शहर रिपोर्टर शुरू होगा जिसपे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर पहुंचाएंगे। हर रात के बाद दिन,
हर दिन की नई खबर, शहर शहर का सूरत हाल, जमीन पर उतर कर पूछेंगे सवाल, संसद से सड़क तक का हाल। न्यूज वन इंडिया पर शहर शहर रिपोर्टर। देहरादून से मैं सुदीप जैन, बुलंदशहर से अशोक कुमार, मैं संदीप श्रीवास्तव आजमगढ़ से, जौनपुर से मैं देवेंद्र खरी, मैं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर, मैं अमेठी से हंसराज सिंह, अमरोहा से मोहम्मद माजिद, हरदोई से आशीष सिंह, सौरभ मिश्रा, बलरामपुर से, ग्रेटर नोएडा से मैं प्रिया राणा, बागपत से मैं विकास शर्मा, इटावा से मैं रजत गुप्ता, मैं दुर्गेश शुक्ला श्रावस्ती से, मैं आगरा से कृष्णा त्यागी, गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, मैं सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान, मुजफ्फरनगर से मैं सचिन जौहरी। शहर शहर रिपोर्टर, रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे।